हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आपको पता है कि हमने जो कल वीडियो अपलोड की थी सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड, उसमें हमने 60 MCQ सॉल्व कर लिए थे। उससे पहले के हमने 30 किए थे, तो हमारे 60 कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 61 से देखेंगे। और सेकंड पार्ट में मैंने बताया था, एक क्वेश्चन था कि रस मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार कौन है। बाय मिस्टेक मैंने उसका प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल बता दिया था, सो सॉरी। तो इसका राइट आंसर जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी मैं। तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो जगदीश गुप्त हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा, या असित कुमार हलदार हो जाएगा। तो जो भारतीय कला है, और ये भी पूछ लेते हैं कि इंडियन आर्ट किसकी है, इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, जो भारतीय कला है वो वासुदेव शरण अग्रवाल की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। आप लोगों को बताना है गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो वाल्मीकि हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा, जयदेव हो जाएगा, या भानुदत्त हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो गीत गोविंद के लेखक हैं वो हमारे जयदेव हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है हमारा जयदेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रसमाला किसने लिखा है। आप लोगों को बताना है जो रसमाला है वो किसने लिखा है। तो सोमेश्वर हो जाएगा, वात्स्यायन हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामी हो जाएगा, ये सबरेश्वर हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सोमेश्वर। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसका रसमाला का किसने लिखी है, सोमेश्वर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, एटलीस्ट कमेंट्स तो कर दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगती है। लाइक करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, आप जब तक लाइक मत कीजिए जब तक आपको मेरी वीडियो से कुछ नहीं मिलता, आपको समझ में नहीं आता, तो तब तक लाइक मत कीजिए। बट एटलीस्ट आप लोग कमेंट करके ये तो मुझे बता सकते हो ना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, कुछ भी हो। एनीवे, चलिए अब बढ़ते हैं। शिल्प रत्न के लेखक कौन है। इसमें पूछा गया है जो शिल्प रत्न है उसके लेखक कौन है। तो भरत मुनि हो जाएगा, यशोधर पंडित हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है श्री कुमार। तो मैं आपको बता दूं, जो शिल्प रत्न के लेखक हैं वो हमारे श्री कुमार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जर्मन दार्शनिक इमानुअल कांट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो क्या हो जाएगा, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन हो जाएगा, द बुक ऑफ जॉब हो जाएगा, द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी हो जाएगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, तो जो इमानुअल कांट है उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ठीक है, इसका घ का आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बद्रीनाथ आर्य को निम्न में से कौन सा कला का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कला रत्न हो जाएगा, कला श्री हो जाएगा, कला रत्न हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा, या ज्ञानपीठ हो जाएगा। तो जैसे इस पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि हम ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम ये कला के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा सब्जेक्ट कला है। तो बद्रीनाथ आर्य को भी किसका मिलेगा, कला रत्न का। ठीक है, वैसे कला श्री में भी है, बट आप कला रत्न से याद रखना है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, कला रत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि वर्ष 1936 में द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट सौंदर्य शास्त्र पर आधारित पुस्तक किसने लिखी। तो जॉन डीवी हो जाएगा, कांट हो जाएगा, वही इमैनुअल कांट शॉर्ट में दे दिया है, मार्टिन हाइडेगर हो जाएगा, या अरस्तू हो जाएगा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा, किसका, कि द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट। तो इसका राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, मार्टिन हाइडेगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप कि भारतीय यूनानी दर्शन में प्लेटो की किस रचना में सौंदर्य शास्त्र की अवधारणा पर चर्चा मिलती है। इसमें क्या पूछा गया है कि प्राचीन यूनानी दर्शन में प्लेटो की किस रचना में सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की अवधारणा पर चर्चा मिलती है। तो एस्थेटिक थ्योरी हो जाएगा, द कंपेनियन टू एस्थेटिक्स हो जाएगा, हैप्पीएस्ट मेजर हो जाएगा, या सिंपोजियम हो जाएगा।
तो वैसे तो हमारी सिम्पोजियम जो है वो भी प्लेटो की है, बहुत से लोग इसको प्लेटो समझ रहे होंगे, बट इसका प्लेटो आंसर नहीं है, इसका हिप्पियाजी मेजर है। ठीक है, इसका राइट आंसर हिप्पियाजी मेजर है। चलिए 69 देखते हैं हम। इसमें भी हम 90 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है ना, छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता और आप लोग बोर भी नहीं होते हो। ठीक है, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और उसमें हम कुछ नहीं 30 MCQ 30 प्लस भी कर सकते हैं, तो यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। जॉन डीवी कौन थे, तो आप लोगों को बताना है जो जॉन डीवी हैं वो कौन थे। अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी दार्शनिक, सुधारक या चित्रकार। जिसका राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो जॉन डीवी हो जाएगा। ठीक है, जो जॉन डीवी थे वो अमेरिकी दार्शनिक थे। अब इसमें पूछा गया है एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहले प्लेटो हो जाएगा, हीगल हो जाएगा, बामगार्टन हो जाएगा, टॉलस्टॉय हो जाएगा। जो एस्थेटिक है ये इंग्लिश में है सौंदर्य शास्त्र का, और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये सिद्धांत किसने दिया था। एस्थेटिक ये सौंदर्य शास्त्र बामगार्टन ने। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बामगार्टन। राइट आंसर हमारा खा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें से पूछा है कि जर्मन दार्शनिक कौन है हमारे, तो अल्बर्ट ड्यूरर, दांते, बामगार्टन या क्रोचे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो हमारे जर्मन दार्शनिक हैं वो हमारे बामगार्टन है। ठीक है, इसका आंसर गा राइट हो जाएगा। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्या बात, आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है क्या? भाई मैं कहती भी हूँ, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो। माना कि आप बड़े बड़े चैनल से पढ़ते होगे, आई नो, लेकिन आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि जब उन लोगों ने चैनल अपना स्टार्ट किया होगा तो उनके भी साथ उनके भी कम लाइक्स कम व्यूज़ होते होंगे, तभी तो वो धीरे 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 करके इतना बढ़े। आप लोग तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या हम एकदम तो बढ़ नहीं जाते हैं आगे, धीरे धीरे करके ही तो जाते हैं। तो बस मैं भी वहाँ पर पहुँच जाऊँगी, पर मुझे किसका, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चलिए देखते हैं कि एशियाई खेलों की अवधारणा शुरुआत किसने की। इसमें पूछा है जो एशियाई कला की जो अवधारणा है उसकी शुरुआत किसने की। तो इसकी शुरुआत किसने की है, कोकोजा ओकाकुरा ने। किसने की है, कोकोजा ओकाकुरा ने। इसका राइट आंसर हमारा घा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौंदर्य क्या है। आप लोगों को बताना है जो सौंदर्य है वो क्या है। कलाकृति है, अभिव्यक्ति है, जीवन का आनंद है, रस निष्पत्ति। तो इसमें बहुत से लोग सोच रहे होंगे सौंदर्य क्या है, जीवन के आनंद, और बहुत से सोच रहे होंगे अभिव्यक्ति। बट मैं उनको बता दूं कि जो सौंदर्य है उसका ना ही अभिव्यक्ति से कोई वो है और ना ही आनंद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमारा रस निष्पत्ति हो जाएगा। घ आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यानी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कला का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला, तो आपको श्रृंगवेद बताना। यदि क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि कला शब्द का यथार्थवाद प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो आपको नाट्य शास्त्र याद रखना है। क्या, नाट्य शास्त्र आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 है हमारा कि पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का प्रतिपादन किसने किया। तो हीगेल हो जाएगा, बामगार्टन हो जाएंगे, क्रूचे हो जाएंगे या टॉमस एग्विनॉस हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो है, जो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र ने जो सहजानुभूति का सिद्धांत दिया था वो हमारे क्रोचे ने दिया था। इसका खा आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और एक ये मैं बता दूं कि कला सहजानुभूति है, तो इसमें भी चलो ठीक है, तो का आंसर हमारा इसका राइट हो जाएगा। अब इसमें पूछ लिया गया है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु ने कला को क्या कहा था। तो ध्यान रखना आप कि सत्य की अनुकृति जो है वो तो प्लेटो ने कहा था, और भावों की अभिव्यक्ति ये हमारे क्रोचे ने कहा था, और जो अरस्तु ने कला को प्रकृति की नकल कहा था। इसका राइट आंसर जो है हमारा का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी तरीके से हम 30 MCQ की सीरीज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे। तो इसमें पूछा गया है जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र उनके प्रथम दार्शनिक कौन थे, तो इसका हमारा का आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है,
इसका हमारा का आंसर राइट हो जाएगा भरत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं। आप लोगों को बताना है जो सौंदर्य शास्त्री हैं ये सांतायना, अभिनव, भरत या भट्ट नायक, इसमें से हमें बताना है कौन सा भारतीय नहीं है। तो जैसे कि आप लोग इस नेम को देख के पता लगा ही सकते हो कि जो भरत है, अभिनव गुप्त है, भट्ट नायक है, ये हमारे सौंदर्य शास्त्री हैं। और जो सांतायना है ये नहीं है भारतीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा का ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, कुछ ज़्यादा स्पेस हो गया है इसमें। चलिए, इसमें पूछा गया है कि लावण्य योजना का क्या अर्थ है। आप लोगों को बताना है जो लावण्य योजना होती है, लावण्य योजना हमारे ये आपको बता दूं, ये जो लावण्य योजना है ये हमारे सड़ंग का अंग है। सड़ंग हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग। ठीक है, तो अब इसमें वही पूछा गया है कि लावण्य योजना का क्या अर्थ है। रूप राशि है, सुंदरता है, सौंदर्य प्रकाशन है, या ब्रह्म सौंदर्य की व्यंजक है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लावण्य योजना है वो ब्रह्म सौंदर्य की व्यंजक है। इसका खा आंसर राइट हो जाएगा। आप लोग याद रखना, यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सड़ंग के कितने अंग हैं, तो आपको 6 याद रखना है। कौन कौन से? रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? तो देखिए इस क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कहीं कहीं इसका आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर दे दिया होता है और कहीं कहीं इसका आंसर रुस्किन दे देता है। बट आप लोगों को याद रखना कि ऑप्शन में यदि रविंद्रनाथ और रुस्किन ये दोनों ही हैं तो आप लोगों को रुस्किन लगाना है। ठीक है, और यदि ऑप्शन में रुस्किन ना देके रविंद्रनाथ टैगोर, प्लेटो, क्रोच और इसकी जगह अरस्तु दे दिया जाए तो आप लोगों को अरस्तु लगाना है। इसलिए इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ रुस्किन हो जाएगा। का आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया है कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है? तो देखिए इससे पहले की वीडियो में मैंने कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, 15 डेफिनेशंस हैं, वो ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं, तो प्लीज़ आप वो जाके देखिए। डेफिनेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वही उसमें मैंने आपको बताया है कि जो सत्य की अनुकृति है वो प्लेटो ने कहा है, और कला को अनुकरण माना है प्लेटो ने, और क्या नाम है, कला एक अभिव्यक्ति है ये कहा है क्रोचे ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है हमारा क्रोचे हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना डेफिनेशंस वाली, वो भी देखिए, वो भी बहुत अच्छी है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन है कि उदांत का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री में किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लॉन्जाइनस ने। जो उदांत का सिद्धांत है वो हमारा पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में लॉन्जाइनस ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसका खा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया है कि हेगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो आपको पहले तो ये याद रखना है जो हमारी कलाएं होती हैं वो हमारी कलाएं कितनी हैं। तो हेगल ने ललित कलाएं 5 बताई हैं। कौन कौन से आप लोगों को याद रखना है? संगीत कला, काव्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला या स्थापत्य कला। स्थापत्य कला को हम वास्तुकला भी बोल सकते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि हेगल ने सर्वश्रेष्ठ किसको माना है? तो आप लोगों को याद रखना है जो सर्वश्रेष्ठ माना है वो हमारा काव्य को माना है। यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपके यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ है तो इसका राइट आंसर जो है ना हमारा काव्य हो जाएगा। यदि सर्वश्रेष्ठ की जगह यहाँ निम्न आ जाता तो आपको क्या याद रखना था? वास्तुकला यानी कि स्थापत्य कला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है हमारा, इसमें पूछा गया सर्वश्रेष्ठ, तो हमारा काव्य कला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आप लोग याद रखना। अब क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि हेगल ने, वही क्वेश्चन आ गया जैसे कि मैंने आपको ही बताया, हेगल ने ललित कला को कितने भागों में बांटा? तो हमारा ये 5 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और संगीत कला और स्थापत्य कला। स्थापत्य की वास्तुकला भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है हमारा खा हो जाएगा, सॉरी गा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ललित कलाएं के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? मैंने आपको अभी बताया था कि ललित कलाएं हमारी होती कितनी हैं? 5 होती हैं। और कौन कौन सी? तो चित्रकला,
चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, काव्य कला और स्थापत्य कला। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन सी कलाएं आती हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया चित्रकला भी आती है हमारी ललित कला के दायरे में, स्थापत्य भी आती है, संगीत भी आती है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि ललित कलाएं कितनी हैं। वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि ललित कलाएं कितनी हैं। तो आप लोगों को सबको पता है ललित कलाएं कितनी हैं, अभी मैंने आपको बताया 5 है हमारी। ठीक है, और मैं एक बात आपको और बता दूं, यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि क्या नाम है, हाँ, भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र की व्याख्या किसने की, क्वेश्चन में यदि ये आ जाए तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके। अभिनव गुप्त भी होगा और भट्ट लोलट भी होगा, भट्ट नायक भी होगा और भरत मुनि भी होगा, और एक ऑप्शन में उपयुक्त सभी भी होगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि पूछा जाए कि भरत मुनि में रस निष्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो आप लोगों को याद रखना अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट और भट्ट नायक, ये तीनों ने किया है। और यदि क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि रस निष्पत्ति का मतलब फर्स्ट टाइम या सर्वप्रथम उल्लेख किसने दिया, तो आप लोगों को याद रखना है भरत मुनि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो तान हो जाएगा, त्रियामी हो जाएगा, पोत हो जाएगा, लय हो जाएगा। तो देखिए ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है। पहले तो तान। हम जैसे कुछ बना रहे हैं, जैसे कि हम कोई डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या है, तान। कलर जो होंगे आप डार्क यूज़ करोगे, मैं लाइट यूज़ करूँगी, या मैं लाइट यूज़ करूँगी, तो कलर भी हमारे समान नहीं होंगे। पोत है, ज़रूरी थोड़ी है कि आप गीले पे करो तो मैं भी गीले पे करूँ, या मैं सूखे पे करूँ तो आप भी सूखे पे करो। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। अब त्रियामी, त्रियामी का क्या है, ये कोई चित्र तो हमेशा दुर्यामी होता है ना, तो त्रियामी का तो कोई मतलब ही नहीं है। और लय, लय है वो हम बनाएंगे। तो इसमें यही पूछा गया है कि ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है। तो आप लोगों को याद रखना है इसका राइट आंसर जो है हमारा लय हो जाएगा। चलिए ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करना, और ये वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन कवि और कलाकार दोनों थे। रामधारी सिंह दिनकर, निराला, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से आप लोगों को बताना है कलाकार और कवि दोनों हैं। तो आपको याद रखना है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो हैं ये कलाकार और कवि ये दोनों ही हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।